मजदूर तबके की जो माहाना बिल है 1800 आती है। कहाँ का इंसाफ। राशन कार्ड पे चावल अवेलेबल नहीं है। उनका चावल मिलने के लिए एक मजदूर को पहले अंगूठा करना है, पहले उसको मजदूरी छोड़नी है, उसके बाद अंगूठा करना है, फिर चावल मिलेगा। गैस सिलेंडर आज 1100-1000 में मिलता है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही है। इस पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का ज्यादा लोग डिपेंड है। जहाँ हम एप्पल की बात करें, जब हमारा ये रोजगार छीना जाएगा तो हमारे वो नौजवान, हमारी वो बेटियां कहाँ जाएंगी। चाहे निवा में 5000 कनाल के करीब NIT का कैंपस लिया गया है। निवा हो, पारीगाम हो, गुरवन हो, लुलीपुरा हो, जडोरा गांव हो, निवा हो, ये लोग इस पे निर्भर है। और हमारे ये जो एसेट्स है इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। इन एसेट्स को डिस्टर्ब करने के बजाय ऑनरेबल MLAs को प्रोटेस्ट पे आना चाहिए और ऑनरेबल CM के साथ ये मसला टेकअप करना चाहिए, ताकि वो लोगों की बात जो है उनको सुना जाए। ये लोग कहते क्या हैं, अब उनको भी ये झूठ बोले, ये मुझे नहीं लगता है कि जमहूरियत में ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो MLAs तो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। नहीं, अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं, सेशन MLA राजपुरा वो तो शामिल हुआ, लेकिन नो। देखिए, उन्होंने 370 और 35A की बात करी। रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए सबमिट किया गया है, जो कांग्रेस अभी भी वादाबंद है कि रियासत बहाल होना चाहिए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। वो हम उसी पे भी अभी है। लेकिन जिस तरीके से आज जिला पुलवामा में इश्यूज आ रहे हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे जो करेवा बेल्ट है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके लिए मुझे बताइए ये चारों विधायक कहां पे प्रोटेस्ट पे आए। लेकिन जहां मैं आपको कहूंगा विद हम्बल सबमिशन, ऑनरेबल MLA चाहे राजपुरा हो, पुलवामा हो, पांपोर हो, त्राल हो, ये जिला अपना है, लोग अपने हैं। इनके लिए आपको किसी भी हद तक जाने के लिए, अगर ये लोग पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करें, उमर जान इनके साथ है। ये लोग दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें, ये लोग इनके साथ है। हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे करेवा बेल्ट में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लोगों की जो तरक्की है, लोगों की जो विकास है, वो लोगों पे निर्भर होता है। लोग चाहेंगे तरक्की तो तरक्की होगी। लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमें रोजगार छीना जा रहा है। यहाँ हॉर्टिकल्चर एक अच्छा इकोनॉमी है जिला पुलवामा की। अगर हम बात करें, जब हम अपने हॉर्टिकल्चर को डिस्टर्ब करेंगे तो इन ऑनरेबल MLAs का क्या काम है। मैं दावत देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऑनरेबल MLA राजपुरा हो, पुलवामा हो, त्राल हो, पांपोर हो, हमारे लोगों के 10 साल के मसाइल और हाल ही में रेलवे जो ये कनेक्टिविटी जो इस मसले को लेके ये है, जहां लोग परेशान हैं, मैं इनका साथ दूंगा प्रोटेस्ट में। अगर ये लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। अपने जिला पुलवामा के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। बात करें काकापुरा की, तो यहाँ पे जो है कि 50 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाया गया। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 95% जो है कि वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 5% बिल्कुल अभी बाकी है। और अगर हम बात करें, अभी काफ़ी ज़्यादा इशू यहाँ पे है, लोगों को तकलीफें होती है। अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो उनको श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। तो हालांकि अगर हेल्थ मिनिस्टर की बात करें, सकीना यसूफ जी ने, उसने 2 बार विजिट यहाँ पे किया, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई। तो उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस 10 साल की भयानक कार्यकाल को लेके 8 अक्टूबर का फैसला लोगों का आया, जिसमें एक अलायंस सरकार की तश्कील जो फेस होगी, स्क्रीन जो आया। लेकिन जहां तक मैं अपने जिले की बात करूं, ऑनरेबल मिनिस्टरों का विजिट रहा है, या कल की अगर हम बात करें, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे आए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि पहले दिन का जो विजिट रहा और आज का विजिट रहा, तो हेल्थ सेक्टर में हमारे इस जिले में क्या इंप्रूवमेंट आई, ये भी लोग सवाल करते हैं। और दूसरा, जब से सरकार बनी आज तक 77 दिन हो गए। इन 77 दिनों में हमें काकपोरा जो हॉस्पिटल है, यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग उन मुसीबतों में चल रहे हैं जहाँ लोगों की आशाएं होती हैं कि अब सरकार बने। और ऑनरेबल MLAs हमने दिए, जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकार कहीं ना कहीं काला चश्मा लगा के लोगों के इन 10 सालों के मसाइल को लेके नजरअंदाज कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार दी, और ये वही लोग हैं
जिन्होंने असेंबली का दरवाजा 8 अक्टूबर को खोल के दिया। लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टरों का विजिट होना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, ये खाली टीवी स्क्रीन ना हो और काली कैमरा शो ना हो। लोगों के 10 साल के मसाइल जो हैं बहुत सारे हैं, इमीडिएट इन मसाइलों का हल होना चाहिए। और यहाँ के गरीब आवाम में जिस तरीके से आप देखिए, चाहे पानी का मसला हो, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सड़कों का मसला हो, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इस ब्लॉक की आप बात कर लीजिए, मैं ऑनरेबल एमएलए जो इस इलाके से हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसमें इंटरवीन करें और इन बेरोजगार नौजवानों का जो आज मुसीबत है पेमेंटों का, इनका अजाला होना चाहिए। इनके जो मसाइल है उनको सुना जाए और इस ब्लॉक को जल्द से जल्द वीडियो तैनात किया जाए ताकि जो ये काम रुके हुए हैं उनको फिर से स्टार्ट किया जाए। चाहे एनटीपीएससी पिंगलना की बात हो या काकपुरा हॉस्पिटल की बात हो, जूं के तू है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। लिहाजा ये विजिट आपका होना ये लोगों के मफाद के लिए होना चाहिए, लोगों के आशो आराम के लिए होना चाहिए और लोगों से कम एक बात मिलने भी इनसे बात करनी चाहिए कि आपके जो हेल्थ के इश्यूज है वो हम बिल्कुल ऑन प्रायोरिटी पे हल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो विजिट है उसमें खाली कैमरा शो